तारकासुर को। तो सज्जनों, आज शिव जी को देवताओं ने विवाह के लिए मनाया है और उधर हिमाचल में भी विवाह की तैयारी हो रही है। इधर सब देवता आए हैं बारात लेकर के, बारात में जाने के लिए। तो सब भैया नए नए कपड़ा पहन करके बारात में ऐसे ही जाते हैं। तो भोले बाबा के गण कहने लगे, बाबा सब बारात में जा रहे हैं, ये सज रहे हैं देवताओं, और दूल्हा बताओ वैसे ही बैठा हो भाई, लाए उन्होंने है? तो शंकर भगवान के जो गण हैं वो शिव जी को श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। हाँ, तो शंकर भगवान के गण श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा। शिव जी के गणों ने बाबा को स्नान कराया और बाबा से कहने लगे, बाबा अब स्नान तो हो गया, पर सबसे पहले जब दूल्हा जाता है तो दूल्हा को बढ़िया कोट पैंट या तुम पहन के गए शेरवानी, है ना, तो ये भी तो होनी चाहिए। तो क्या पहनोगे आप वस्त्र? भोले बाबा ने कही, नहीं भैया हमें कोई कपड़ों की जरूरत नहीं है, बागंबर लपेट लिया। हाँ, शिव जी के गण कहने लगे, बाबा कोई बात नहीं है, लेकिन दूल्हा जब जाता है ना बारात में, तो कम से कम शादी वाले दिन से 15 दिन पहले से ही प्लास्टर चालू हो जाता है। हाँ, कभी ये लगाओ वो क्रीम, फलानी क्रीम, बिल्कुल गोरा बना देंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट। हाँ, तो तुम भी थोड़ा पाउडर वगैरह लगा लो। शिव जी ने कहा, देखो हमें कोई जरूरत नहीं है पाउडर की, शमशान की राख लेके आई, गरम गरम मुर्दे की राख, और पूरे शरीर में लगा ली शिव जी ने। हाँ, कहने लगे, बाबा मुकुट तो होना चाहिए, तो सर्पों का मुकुट लगा लिया भोले बाबा ने। जटा मुकुट अहिमोर संभाला। भैया आज शिव जी के लिए घोड़ा कहां से लाए? तो नंदी पर बैठे हैं, वो भी पूंछ की तरफ मुंह करके। हाँ, बारात पहुंची जनवासे में, क्योंकि सब लोग अलग अलग सेना लेके गए, तो शिव जी ने भी भूतों को, प्रेतों को, सबको बुला लिया, चलो भैया भाई बारात में, तुम्हें कोई नहीं ले जाता, हमारी में चलो। भैया आज शिव जी की बारात पहुंची, अगवानी करने वाले आए, तो उनके भी घोड़े बारात को देख करके बिदक करके सवारों को पटक के भाग गए। हाँ, जैसे ही बारात गई है तो लोग देखने आए, लेकिन लोगों ने देखा ऐसी बारात है। भोले बाबा जब दरवाजे पर पहुंचे सास आई टीका करने के लिए, तो जब तक सर्प ने पुष्कार मार दी तो सास ने भी थाली दे मारी माथे पे। है विष्णु भगवान व्यंग कर रहे हैं, भोले बाबा से कह रहे हैं, देखो भोले बाबा तुम्हारी सास ने तुम्हें माथे पे ही थाली दे मारी, हमारी होती नहीं तो हम तो छोड़ के चले जाते, अपनी बेटी को अपने घर में ही रखना, अब हम लेने नहीं आएंगे, ना हम शादी करेंगे तेरी बेटी से। शिव जी कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, यहाँ रिवाज होगा ऐसा है। तो भैया सब लोग बारात को देख रहे हैं। बारात में एक स्त्री होती है, कौन? नाइन। वो बार बार आती है, आगे डोलती है, नेग लाऊ जाको बाको है। लेकिन शिव जी की बारात में जब नाइन ने देखो ऐसा दूल्हा है, तो भैया सब कह रहे हैं क्या? अरे जा भूलिए देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बारात है। कैसी बारात? माथे पे डंको धरो बिच्छू को, कैसे करूंगी दैया जाको टीको, टीको करत जे मोए डस जाए है। और नाइनी आगे डोले, काऊ से मुख से नहीं बोले, नाइन कहे मेरो नौआ बचे जाए। नाइन तो दौड़ी दौड़ी बारात तो छोड़ दी नेक फेंक, और सीधी बालाजी के दरबार में अर्जी लगाए हुए पहुंच गई। ओ भैया भैया जल्दी आ, मेरी अर्जी लगा जल्दी। कहा है वो बता तो सही, मेरी अर्जी जे लगा, ऐसी बारात आई है भैया, आज मेरा नौआ बच जावे, बस जा बारात में। ऐसी भयंकर बारात। हाँ,
शिव जी को आज अंदर पहुंचाया गया है। माड़े के नीचे पहुंचे तो भैया आज शिव जी का विवाह हो रहा है माता पार्वती के साथ। पार्वती मैया को भी लाया गया। जब फेरे पड़ने लगे तो मैया पार्वती ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे संग फेरा नहीं लूंगी। क्यों? मैया कहने लगी तुम्हारे सिर पर ये चंदा, और तुम्हारे संग फेरे लूंगी तो ये चंदा भी मेरा पति बन जाएगा, है? दो पति। तो भैया पहले चंद्रमा को उतारो जब फेरे लूंगी। तो शिवजी ने चंद्रमा उतारा है। मंडप के ईशान कोण में चंद्रमा रखा है। आज भी जब विवाह होता है तो वो चंदा आता है। कैसे आता है? क्या ब्राह्मण लोग पहले ही उस ईशान कोण में भैया एक दीपक जलवाते हैं घी का, वो चंद्रमा का स्वरूप है। अब तो फेरे ले। शिवजी कहने लगे, मैया कहने लगी बाबा अब भी फेरे नहीं लूंगी। क्यों? तुम्हारे गले में ये काला काला नाग, इसके भी फेरे हो जाएंगे मेरे संग, ये भी पति बन जाएगा। तो शिवजी ने उस नाग को लेकर के मंडप के एक कोने में पूंछ, दूसरे में सिर बांध दिया उस मंडप पर। इसीलिए आज भी विवाह होता है तो बंधनवार बांधा जाता है, वो उस सर्प का प्रतीक है। मैया कहने लगी फिर भी नहीं लूंगी, ये गंगा भी तो है तुम्हारे सिर पे, जिमी सौत बन जाएगी, दो पत्नी है जानी तुम्हारी, है? इसको भी उतारो। तो शिवजी ने गंगा को उतारा है। कुम्हार के घर से बर्तन मंगवाए, आज भी मंगवाते हैं, जिनको चौरई बोलते हैं, है ना? मंगवाते कि नहीं? तो उन्हीं बर्तनों में गंगा जी को शिवजी ने उतारा है। अब तो भैया फेरे ले लो। आज शिवजी के फेरे हुए हैं माता पार्वती के साथ। लेकिन शिवजी के भयंकर वेश को देख करके माता सुनैना रोने लगी, मेरी बेटी के लिए ऐसा पति। इस विवाह का बिचौंदिया कौन है? नारद जी। मैया कहने लगी नारद को आने दे, उसकी बीड़ा को मैं तोड़ूंगी। लेकिन नारद जी पहुंचे, कहने लगे मैया समझाया है, तेरी बेटी का हर एक जन्म में यही पति बनता है। और सुन, तू सोचे यहाँ शिवजी के यहाँ कोई कमी थोड़ी है। 3 फैक्ट्री का मालिक है। पहली पाउडर की फैक्ट्री, शमशान में रहता है पाउडर ही पाउडर, और दूसरी बर्फ की, कैलाश पर्वत पर बर्फ है, और तीसरी तेरी बेटी को पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बस नल चालू करो, क्योंकि इसके सिर में ही गंगा है? देखने में ही भयंकर है लेकिन नाम शिव शंकर है। तो भैया आज धूमधाम से विवाह हुआ है। गांठ बांधी गई, तो गांठ बांधने के लिए नेग मांगा ब्राह्मण ने, तो शिवजी ने नेग में एक मोटा सा सर्प पटक दिया। ले पंडित जी एकदम छोड़ करके बेहोश हुए, आंखें खोल करके देखा तो वो सोने का बन गया। ऐसे चमत्कार हुए। हाँ, तो भैया ये शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ, और शिवजी कैलाश पर्वत पर आज लौट करके आए हैं। अब आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय।